I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is fashion week for me. फाइनली आ ही गया है डेविल्स द पार्ट टाइमर का सीजन 3। उम्मीद करता हूँ कि पिछले सीजन की तरह भी आप लोगों को ये सीजन काफी पसंद आएगा, और जिसने पिछला सीजन नहीं देखा वो हमारे चैनल पर ही जाकर उस सीजन को देख सकता है। तो चलो फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आज लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग को पास्ट की चीजें दिखाई जाती है, जहाँ पर हम लोग एंटी इसला को देखते हैं। अभी तक वहाँ पर हीरो का जन्म नहीं हुआ है, इसी वजह से वहाँ पर काफी सारी लड़ाई और बर्बादी है। ये जगह एक लॉलेस वर्ल्ड है, जहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं और वही इस जगह को चलाते हैं। वहीं अब अगले सीन में हम लोग उसी एंजल को देखते हैं जो कि माओ से कहती है, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो लेक्सिकॉन में सबसे सस्पिशियस जगह पैराडाइज ही है। मुझे यहाँ का रेड कलर काफी प्यारा लगता है। वहीं माओ अब कहने लगता है कि रेड कलर तो काफी डरावना है। ये सुनकर वो एंजल माओ से कहती है, तो क्या तुम्हें इस कलर का नाम जानना है जो कि तुम अभी देख रहे हो? जिस पर माओ कहता है, हाँ मुझे जानना है। ये सुनकर वो एंजल माओ के पास आती है और कहती है, उसके लिए तुम्हें इस वर्ल्ड के बारे में सीखना होगा, साथ में तुम्हें रेड कलर की एक न्यू साइड सीखनी होगी। वो एंजल माओ को थोड़ी सी अपनी नॉलेज देने लगती है और उसे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर माओ कहता है, मेरा नाम सातन माओ है। ये सुनकर वो एंजल कहती है, ये तो काफी अच्छा नाम है, मैं तुम्हें नॉलेज दे रही हूँ जिससे कि तुम्हें इस वर्ल्ड के बारे में सीखने में आसानी होगी। जिसके बाद सीन प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर हम लोग माओ के काम करने की जगह मैकडॉनल्ड्स को देखते हैं, जो कि अब पूरी तरीके से रेनोवेट हो चुकी है। ज्यादातर चीजें ऑटोमेटिक हो चुकी है और काफी मॉडर्न हो गई है। माओ सबसे ज्यादा बाथरूम को देखकर एक्साइटेड होता है। तब उसकी मैनेजर आकर उसे कहती है कि बाकी जगह भी चेक कर लो। वो माओ को अब बाहर लाकर दिखाती है कि सब कुछ पहले से चेंज हो चुका है और यहाँ पर दूसरा फ्लोर भी है जिसका नाम मैक कैफे है। ये सब सुनकर माओ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और अब अगले सीन में माओ अपने घर पर आकर आशी और चियो को बताता है कि मैकडॉनल्ड्स काफी अच्छे से रेनोवेट हुआ है। वहीं चियो माओ से कहने लगती है कि आप मुझे जेलस फील करवा रहे हो, मैं अभी तक वहाँ पर गई भी नहीं हूँ क्योंकि अभी तक मेरी वहाँ पर शिफ्ट नहीं लगी है। वहीं अब आशिया माओ से पूछता है कि डिफरेंस क्या है मैक कैफे और मैकडॉनल्ड्स के बीच में। तो माओ कहते हैं, जैसे कि नाम से पता चल ही रहा है, मैक कैफे के अंदर और तरीके की कॉफी है और हम लोग कैफे स्टाइल के फूड भी बेच रहे हैं, जैसे हॉट डॉग और केक्स। जिसके बाद हम लोग उरिशारा को देखते हैं जो कि फ्रिज में से निकालकर टी पी रहा होता है। तो अब आशिया से कहने लगता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है चाय लेने के बाद उस बोतल को वापस से भरकर रख दिया करो। तो उरिशारा कहते हैं, इसमें पहले से बची हुई है तो इसे वापस भरने की जरूरत नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एमिलिया और सुजुनो आ जाते हैं। एमिलिया को देखकर माओ से चिढ़कर कहता है कि तुम नॉक करके नहीं आ सकती हो क्या? तभी वहाँ पर आलस रेमस आ जाती है जो कि माओ को पापा बुलाकर हाय कहती है। आलस रेमस को देखकर माओ का मूड काफी ज्यादा ठीक हो जाता है। तभी एमिलिया कहने लगती है कि हम लोग चियो को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर आशिया से कहते हैं, लेकिन तुम चियो को तो कल भी लेकर गई थी। तो सुजुनो से कहते हैं कि चिंता मत करो, हमें तो बस गर्ल्स वाली बातें करनी है। वहीं अब एमिलिया आलस रेमस को माओ के पास ले आती है। माओ भी आलस रेमस को देखकर काफी खुश होता है और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर टीवी देखेंगे। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो तीनों अब सुजुनो के घर पर आ जाते हैं। सुजुनो अब अपने टीवी में काफी तेज वॉल्यूम में एक शो चला देती है, जिससे कि जब वो लोग बात कर रहे हो तो उनकी आवाज कोई भी ना सुन पाए। चियो कहने लगती है कि क्या माओ को शक नहीं होगा? जिस पर एमिलिया कहती है, चिंता मत करो, एलिस रेमस वहाँ पर है उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग माओ को देखते हैं जो कि एलिस रेमस के साथ उसी शो को देख रहा होता है। तभी आशिया माओ से कहता है कि क्या आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? ये तीनों लड़कियां लगातार 2 दिनों से गर्ल्स वाली बातें कर रही है। तो माओ कहता है, इसमें क्या ही गलत है, इसी बहाने हम लोग को एलिस रेमस के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है। लेकिन आशिया को अभी शक हो रहा होता है। वो उरुशियारो को उसकी जगह से हटाता है और फिर वो एक ग्लास लेकर उन लोग की बातों को सुनने की कोशिश करता है। आशिया को अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन उसे सुनाई देता है ब्लड और बात, सिर्फ यही चॉइस है। ये सुनकर माओ कहते हैं, ब्लड बात, आखिरकार वो लोग लड़ किससे रहे हैं? जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सारी लड़कियां अब बाहर जाने लगती है। ये देखकर आशिया डिसाइड करता है कि वो उन लोग का पीछा करेगा और वो उनके पीछे पीछे जाने लगता है। वो छुप छुप कर इन लोगों को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इनके हाथों में क्या है। जिसके बाद वो तीनों एक गली के मोड़ पर मुड़ जाती है। तो आशिया भी जाकर उनका पीछा करता है, लेकिन वो देखता है कि वो तीनों तो वहाँ पर होती नहीं है। उन लोगों ने आशिया को चकमा दे दिया है। और अब अगले सीन में आशिया सुजुकी को फोन करता है। सुजुकी आशिया की आवाज को सुनकर काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और उससे पूछती है क्या हुआ। तो आशिया उससे कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो सुजुकी कहती है ठीक है, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं आशिया घर पर आ जाता है और वो काफी दुखी होता है। वो कहता है कि उन लोगों ने मुझे चकमा दे दिया। फिर मैंने सुजुकी को फोन करा ये जानने के लिए कि क्या एमिलिया हाल फिलहाल में कुछ अजीब बिहेव कर रही है, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं शाम हो जाती है। एमिलिया एलिस रेमस को लेने के लिए घर पर आती है। वहीं माओ से पूछते है कि चियो कहाँ पर है, जिस पर एमिलिया कहती है मैं उसे उसके घर पर छोड़ आई हूँ। वहीं आशिया एमिलिया से पूछते है कि तुम लोग गए कहाँ पर थे। तो एमिलिया कहती है कि एक नई जगह खुली है पास्ता के लिए, हम लोग उसी को खाने गए थे। ये सुनकर उरुशियारो कहते हैं मुझे लगता है आसपास कोई नई पास्ता की दुकान खुली है। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं वो तीनों मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। वहीं आशिया कहते हैं आखिरकार एमिलिया क्या चाह रही है। तो माओ कहते हैं शायद से एमिलिया अपने आप को इन सब चीजों में इन्वॉल्व कर रही है, जिससे कि वो जो हुआ उसको भूल सके कि एमिलिया के डैड अभी भी जिंदा है। माओ कहने लगता है चिंता मत करो, कल मेरी चियो के साथ शिफ्ट है, मैं उसे पूछने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार चल क्या रहा है। और अब अगले दिन हम लोग मैकडॉनल्ड्स में माओ को देखते हैं जिसकी चियो के
साथ शिफ्ट होती है। माओ से पूछते कि क्या तुम शिफ्ट के बाद कहीं पर चलकर बातें करना चाहोगी, जिस पर चियो कहती नहीं, मैं आज नहीं जा पाऊंगी क्योंकि आज मैं थोड़ी बिजी हूँ। तो माओ से कहते हैं ठीक है फिर हम लोग कल चल पड़ेंगे, हम लोग कल उसी नई पास्ता वाली दुकान पर मिलेंगे। तो चियो से कहती है लेकिन यहाँ तो कोई पास्ता की दुकान है ही नहीं और मैं कल भी नहीं आ पाऊंगी क्योंकि कल भी मैं बिजी हूँ। ये सुनकर माओ कहते हैं ठीक है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं माओ के घर पर एमिलिया और सुजुने आते हैं और उनसे कहते हैं कि आलस रेमस को संभाल लो, आज हम लोग वापस से जा रहे हैं लड़की वाली बातें करने। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। वहीं पर अब माओ को ही शक होने लगता है। वो आशिया से कहता है जाओ उनका पीछा करो। तभी उरुशियारा उनके पास आता है और कहता है तुम लोगों का कितना बकवास प्लान है। वो अब उन्हें दिखाता है कि वो उन्हें सिर्फ ट्रैक करके पता लगा सकता है कि वो कहाँ पर है। और अब उन लोग को पता लगता है कि वो लोग सीधा आकर बाथ हाउस में रुक जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं आशिया और माओ उसी बाथ हाउस के पास पहुंच जाते हैं। वहीं माओ कहने लगता है कि ये लोग बाथ हाउस में इतना छुप छुप कर क्यों आए हैं। वहीं आशिया कहता है कुछ तो गड़बड़ है। वहीं अब दूसरी तरफ उरुशियारा आलस रेमस के साथ घर पर होता है। तभी अचानक से डोरबेल बजती है। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग आशिया और माओ को देखते हैं जो कि अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग बाहर गिर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि गेट पर तो एक बैरियर लगा हुआ है जिसकी वजह से वो लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तभी माओ को उरुशियारा की कॉल आती है। उरुशियारा कहने लगता है कि ये गड़बड़ हो गई है, अभी अभी लैंडलेडी की तरफ से एक वीडियो लेटर आया है। ये सुनने के बाद अब आशिया और माओ घर पर आ जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार इस वीडियो के अंदर क्या होगा। उस वीडियो में हम लोग लैंडलेडी को देखते हैं जो कि अमेज़न में होती है। वो लोगों से कहती है माफ करना मेरी भतीजी तुम लोग को जॉब नहीं दे पाई, लेकिन उसके बदले में क्या तुम गार्डन की घास को काट दोगे, तुम्हें उसके लिए मैं पैसे दूंगी जो कि तुम्हारे रेंट में कम हो जाएगा। ये सुनकर आशिया कहता है कि हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग काफी गर्मी में घास काट रहे होते हैं। उनकी हेल्प कराने के लिए सुजुने और चियो भी आए होते हैं। तभी वहाँ पर एमिलिया भी आ जाती है। एमिलिया को देख कर माओ उसके पास आता है और कहते हैं तुम बिल्कुल परफेक्ट समय पर आई हो, हमारा काम भी पूरा हो गया और काफी गर्मी लग रही है, तो चलो क्यों ना हम लोग बाथ हाउस में चलते हैं। ये सुनकर एमिलिया काफी घबरा जाती है। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं वो सभी लोग अब बाथ हाउस के पास पहुंच जाते हैं। वहीं सुजुने अब एमिलिया से कहती है लगता है हम लोग इस बात को इन लोगों से ज्यादा देर तक नहीं छुपा पाएंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब अंदर जाते हैं। बाथ हाउस वाली लेडी माओ से कहती है कि क्या ये तुम्हारी वाइफ है। तो माओ से कहते नहीं तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ये मेरी वाइफ नहीं है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग अंदर आते हैं। एमिलिया अंदर आती चियो से कहती है चलो अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। उनकी आवाज सुनकर माओ कहता है कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर किस चीज की ट्रेनिंग कर रहे हैं। जिसके बाद अब सुजुने चियो को एक ड्रिंक देती है पीने के लिए। उनकी आवाज माओ और बाकी सभी तक पहुंच जाती है। वो कहने लगते हैं आखिरकार ये लोग क्या पी रहे हैं। वहीं अब सुजुने चियो के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे वाइटल साइन तो स्टेबल है, तुम्हारी कंडीशन में क्या कोई चेंजेस हुए हैं। जिस पर चियो कहती है नहीं। तो सुजुने कहती है ये तो काफी अच्छी बात है, तो चलो फिर हम लोग जल्दी से वाटरफॉल ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चियो अपनी ट्रेनिंग शुरू करती है। उसके ऊपर काफी ठंडा पानी गिरता रहता है। जिसके बाद सुजुने से कहती है इतना काफी है, अब गर्म पानी में जाकर लेट जाओ। तब चियो भी मान जाती है। जिसके बाद वो जाकर वहाँ लेट जाती है। वहीं एमिलिया उससे कहती है तुम बिल्कुल सही कर रही हो, इमेजिन करो कि तुम अपनी सेलेस्टियल फोर्स को अपनी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करवा रही हो। चियो अब काफी अच्छा करती है और अब अपनी दूसरी ट्रेनिंग के ऊपर जा रही है। वहीं सुजुने से कहती है कि तुम काफी अच्छा कर रही हो, लेकिन अभी भी तुम्हें काफी टाइम लगेगा सेलेस्टियल फोर्स को एक्टिवेट करने में। जैसे हम बोलते हैं लाइट ऑफ आयरन, उसी तरीके से इमेजिन करके तुम भी बोलो। ये सब बातें सुनकर माओ कहता है आखिरकार ये चल क्या रहा है, मैं देख कर आता हूँ। तो आशिया माओ को पकड़ लेता है और कहता है कि आप इस तरीके से गर्ल्स वाले बाथरूम में नहीं जा सकते हो, जाओगे तो आपको पुलिस पकड़ लेगी ठगी समझकर। ये सुनकर माओ कहते हैं ऐसी बातें तो हम लोग उरुशियारा को भेज देते हैं। ये सुनकर उरुशियारा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह ठरकी थोड़ी हूँ। वहीं अब दूसरी तरफ सुजुने चियो से कहने लगती है वर्ड्स बोलना शुरू करो। वहीं अब चियो थोड़ी घबरा रही होती है। वो कहने लगती है लेकिन अगर माओ ने सुन लिया तो सुजुने उसे कहती है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हिम्मत रखो। तब चियो भी मान जाती है और अब वो वर्ड चिल्लाना शुरू करती है। चिल्लाने के बाद सुनकर माओ कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को पुलिस पकड़ ले जाएगी, मैं देख कर आ रहा हूँ कि आखिरकार वहाँ चल क्या रहा है। ये सुनकर आशिया माओ को रोकने की कोशिश करता है और अब उसके पीछे जाता है। लेकिन तभी अचानक से आशिया का पैर एक साबुन पर आ जाता है और अब फिसल कर काफी जोर से जमीन पर गिर जाता है। माओ अब बाहर आकर एमिलिया से पूछता है कि आखिरकार तुम लोग चियो के साथ क्या कर रहे हो। तो एमिलिया से कहती है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि चियो खुद ताकत चाहती है जिससे कि वो तुम्हें वॉर्न कर सके या फिर किसी को ही बचा सके। ये सुनकर माओ को कुछ समझ नहीं आता है। वो उससे कहते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो। तो एमिलिया से कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि एक बार सैरिल ने चियो को किडनैप कर लिया था और फिर तुम्हें आकर उसे बचाना पड़ा था। तो चियो को लगा कि अगर उसके साथ ऐसा फिर से हुआ तो वो तुम्हें ही परेशान करेगी और तुम्हारे लिए और मुसीबत खड़ी करेगी। तभी यहाँ पर चियो भी आ जाती है और माओ से कहती है हाँ मैं आपके रास्ते के बीच में नहीं आना चाहती हूँ, न ही मैं आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम में डालना चाहती हूँ, इसलिए मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ जिससे कि मैं दुश्मनों से खुद ही भाग सकूँ या फिर मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकूँ। ये सुनकर माओ से कहते हैं कि हम तो दूसरे दुनिया के मॉन्स्टर हैं, तुम्हें हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम हमारी वजह से तो इन्वॉल्व होती हो, इसलिए तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दे सकती हो। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि चियो तो बेहोश हो जाती है और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रात हो जाती है। चियो एमिलिया का शुक्रिया करती है आज के लिए, जिस पर एमिलिया कहती है कोई बात नहीं, कल हम लोग ट्रेनिंग
ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे। तभी चियो कहती है कि एक चीज है मुझे आपको बता देनी चाहिए। आपको याद है ना कि उस समय एक चीज मेरी बॉडी में एंटर करी थी, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी एक मेमोरी मेरे पास ही रह गई। उस मेमोरी में मैं एक आदमी को देखती हूँ, उसकी दाढ़ी भी है और शायद से वो चावल के फील्ड पर खड़ा है। एमिलिया समझ जाती है कि चियो यहाँ पर उसके डैड की बात कर रही है। तो एमिलिया अब चियो से कहती है कि क्या तुम कुछ और बता सकती हो। तो चियो कहती है कि वो बंदा एक वर्ड कह रहा था जो कि था एशिया ताला, क्या आपको इसका मतलब पता है। जिस पर एमिलिया कहती है नहीं, मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता है, लेकिन अगर उस मेमोरी में वो आदमी है तो इसका मतलब। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर माँ बालकनी में अकेला बैठा होता है। तो आशिया आकर उसे पूछता है क्या हुआ, जिस पर माँ कहते हैं कुछ नहीं, ये एक सही डिसीजन तो था ना। और अब एपिसोड के एंडिंग में हम लोग कुछ अजीब लोगों को देखते हैं जो कि किसी बिल्डिंग पर खड़े होते हैं। और इसी के साथ हो जाता है एपिसोड 1 यहीं पर खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।